उन्होंने मेरी ज़िंदगी बचाई, करवट भी नहीं ले सकती, इतना वर्स्ट सिचुएशन हो गया था। तो मुझे पता चला कि मुझे स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस है। जय गौ श्री राधा रमणो विजयते। तो आज ना मैं आप सबके साथ अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करने आई हूँ। इसलिए नहीं कि मेरी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बल्कि इसलिए कि अगर मेरे इस जर्नी से कोई किसी एक को भी मतलब अच्छा लगे या कोई एक इंसान को भी थोड़ी मदद मिल सके तो वो मेरे लिए वर्थ इट होगा। तो बेसिकली मैं ना बंगाल के एक बहुत ही छोटे से टाउन से हूँ। आप सबको पता होगा, वो छोटा रहा नहीं हालांकि, बट हाँ, आसनसोल। तो हर यंगस्टर्स की तरह मेरा भी सपना था कि मैं बाहर निकलूँगी, मैं अपने पैरों पे खड़ी होंगी। एंड मेरी मम्मा ने मेरे सपनों को विंग्स दिया, मेरे सपने पूरे करने में हेल्प करे मेरे। तो जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन, मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई, मैं बाहर निकली, मैं जॉब करने गई। एंड जॉब के पर्पज़ से मेरे इंडिया के काफ़ी सारे सिटीज़ में रहना हुआ। उसके अलावा ठाकुर जी की कृपा से मैं अब्रॉड भी होकर आई हूँ। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। लोगों को लगता रहा कि हाँ, वाओ, व्हाट अ फेरी टेल लाइफ शी हैज़, शी इज़ रोमिंग अराउंड, यू नो, शी इज़ अचीविंग हर ड्रीम्स एंड व्हाट अ लाइफ। मतलब क्योंकि ऑब्वियसली हम सोशल मीडिया का ज़माना है, हम फोटोज़ अपलोड करते हैं, तो लोगों को लगता है कि वाओ, बट बैक स्टोरी जो होती है ना, वो अलग होती है। एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस, राइट? तो ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स होते ही है, कभी बहुत अप, कभी बहुत डाउन, तो ऑब्वियसली होता ही है। उन सभी चीज़ों में ना मेरे साथ एक चीज़ तो हमेशा कांस्टेंट थे, वो थे मेरे ठाकुर जी। उन्होंने अप्स में मुझे बहुत ज़्यादा उड़ने नहीं दिया, डाउन्स में मुझे बहुत ज़्यादा लो होने नहीं दिया। जब भी मैंने खुद को हताश, निराश पाया ना, तो मैंने एक चीज़ तो पाई कि ठाकुर जी मेरे साथ हमेशा से थे, हमेशा। और वो जो हिम्मत मुझे आती ना कि तू चल, तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, तो वो एक अलग ही चीज़ था। तो ऐसे करते करते वक्त गुजरता रहा, मैं अब्रॉड भी गई। लाइफ मेरी तब बदली कहूँ या ये आप डिसाइड करोगे, बट हाँ, मतलब मेरे लिए वो लाइफ लेसन भी था। मेरे लिए, मैं क्या बताऊँ, वो एक ऐसा चेंज था मेरे लाइफ का जिसने मेरे पर्सपेक्टिव को ही बदल दिया लाइफ को देखने का। ये वक्त था लास्ट ईयर दिसंबर का। मैं इंग्लैंड से आई और मेरे बैक में ना बहुत पेन रहता था। तो मैं डॉक्टर के पास गई, कई डॉक्टर्स के पास गई, और उन्होंने मुझे बोला कि ये मसल स्पैज़म है। तो मुझे लगता था कि हो सकता है, क्योंकि मेरी सिटिंग जॉब है, तो मसल स्पैम हुआ होगा, मतलब कॉमन है। तो उस केस में मैंने मसल स्पैज़म की दवाइयाँ खाई, आई मीन पेन किलर्स खाई, तो उससे मुझे थोड़ा आराम मिलता। लेकिन एक हफ्ता, 2 हफ्ता, फिर वही सेम पेन, सब कुछ सेम। तो 1 साल ना ये कंटिन्यू चलता रहा अनटिल लास्ट ईयर दिसंबर, जब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं चल भी नहीं पाती थी। क्योंकि एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं जब सुबह उठी तो मेरे पैर बिल्कुल नम थे और मुझसे चला नहीं जा रहा था। और उस दिन मैंने अपनी मम्मा को बोला कि देयर इज समथिंग फिशी, ये मसल स्पैज़म तो नहीं है। तो हम उस दिन भागे भागे डॉक्टर के पास गए, तो मुझे पता चला कि मुझे स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस है, जो मैंने कभी नहीं सुना था। जी हाँ, अगर आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, कि मैंने खुद नहीं सुना था। तो मैं आपको बता दूं, ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है जो मुझे हुआ था। इस पे क्या हुआ था कि मेरे जो स्पाइन में ना पस जम गए थे, जिस वजह से वो मेरे नर्व्स को कंप्रेस कर रहे थे और मैं चल फिर नहीं पा रही थी। तो ये इसकी वजह से मुझे 3 मंथ्स में बिल्कुल बेड रिडन थी। बेड रिडन होने के बाद भी मेरा जो सिचुएशन था वो इम्प्रूव नहीं हुआ, वर्स्ट होता गया दवाइयों के साथ भी। अनलेस एंड अनटिल मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे सर्जरी करवानी पड़ेगी। एंड सर्जरी इज ईदर डू और डाई। मतलब स्पाइन की सर्जरी सुन के हम सब घबरा जाते हैं कि ओह माय गॉड, पैरालिसिस। बट मेरे ठाकुर जी की कृपा से, हियर अगेन माय ठाकुर जी कम्स, एंड लाइक आई सेड, माय ठाकुर जी वाज ऑलवेज विद मी, ही इज ऑलवेज विद मी। तो
मेरे ठाकुर जी ने मेरे जीवन में एक ऐसे डॉक्टर को भेजा, डॉक्टर गंगेश, जिनको मैं कभी नहीं भूल सकती। उनको मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ कम है। उन्होंने मेरी ज़िंदगी बचाई एंड मैं आज फिर से चल फिर पा रही हूँ, आपके सामने हूँ। और आप सोचो कि वो लड़की जिसने इतना घूमा हो, इतना दुनिया देखा हो, उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा कि वो बिल्कुल ही बेड रिडन, मतलब वो नहीं टॉयलेट भी जा सकती, वो बिल्कुल बेड पे सीधी लेटी है, वो करवट भी नहीं ले सकती। इतना वर्स्ट सिचुएशन हो गया था। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि मेरा कंडीशन कितना वर्स हो गया था। बट उस टाइम पे भी हाँ सवाल आते थे मन में, दर्द बहुत होता था, बहुत दर्द होता था, डर भी लगता था, सवाल भी आते थे कि मैं क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। बट वो कहते हैं ना कि जिसके साथ ठाकुर जी होते हैं उसके साथ तो बुरा हो ही नहीं सकता। और ये मेरा विश्वास है, ये मैं आपको कहते हुए भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं कि आप अगर ये विश्वास कर लो ना कि मेरे साथ मेरे ठाकुर जी है, तो आपका कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। और ये सच है। मेरी सर्जरी हुई बहुत सक्सेसफुल, 7.5 घंटे की सर्जरी चली थी, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और काफ़ी लंबे समय के बाद, मतलब 3 महीने का बेड रेस्ट, उसके बाद मेरी सर्जरी, उसके बाद और 3 महीने का लगभग रेस्ट लगा लो। अब 6 महीने के करीब मैं बिल्कुल घर पे थी, जॉबलेस, बिना किसी जॉब के, बाहर ना जाना ना आना, कुछ भी नहीं। और अब मैं आपके सामने हूँ, वीडियोस बनाती हूँ। और सबसे अच्छी बात है, मैंने दोबारा जॉब ज्वाइन कर लिया है एंड वापस मैं अपने नॉर्मल लाइफ में आ रही हूँ, मैं रिकवर हो रही हूँ। हाँ, मैं ये तो नहीं बोल सकती कि मैं 100% रिकवर हो गई, हाँ मैं रिकवर हो रही हूँ। एंड मैं आपको क्या बताऊँ, इससे ना मुझे मतलब एक सीख तो मिली कि हम प्लान बहुत सारे कर सकते हैं, बट लाइफ में ना हमेशा चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती। बट उस टाइम पे अगर हमारा विश्वास, हमारा फेथ ना डगमगाए ना, तो हमारे साथ कभी बुरा भी नहीं हो सकता, और हुआ भी नहीं। तो कभी कभी ना चीज़ें बिना प्लानिंग के भी होनी चाहिए, जैसे मेरे लाइफ में वो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं क्या, कोई भी नहीं सोचेगा कि इतनी बड़ी चीज़, मतलब मुझे तो इस बीमारी के बारे में पता भी नहीं था जब तक मुझे ये हुआ। तो मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि अच्छा ये ऐसी बीमारी भी होती है। तो मुझे पता है कि मुझे अभी बहुत सारे लोग शायद देख रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे, या हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, फिनेंशियली, हेल्थ, करियर, जॉब, बहुत सारी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो मुझे मेरी पर्सनल सीख है कि आपका करंट सिचुएशन ना आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। 3 चीज जो है, आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए ठाकुर जी के ऊपर से, हमेशा आप प्रे करते रहो और खुद को हमेशा आप मोटिवेट करते रहो। और ये तभी होगा ना जब आपका विश्वास अटूट होगा ठाकुर जी पे कि ठाकुर जी मुझे पता है आप हो, आप कर लोगे, आप मुझे ना वो शक्ति दे दोगे। और ठाकुर जी होते हैं, आप यकीन कीजिए। आप ना बस देखिए, ऑब्वियसली हमें कर्म करना पड़ता है, लेकिन ना कर्म के भी ऊपर अगर कोई है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी। जब कभी ना हमारे किस्मत में जो चीज़ नहीं लिखी होती है ना, तो हमारे ठाकुर जी इतने महान और शक्तिशाली है ना कि वो भी हमारी किस्मत में आ जाती है। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही, बट ठाकुर जी पे विश्वास रखना कभी ना छोड़े, और बहुत सारा नाम जप करें, और हमेशा हमेशा खुश रहे। अगर आपको मेरा ये वीडियो और ये जर्नी मोटिवेट करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। और अगर आप भी अपना स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट पे आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। जय गौ श्री राधा रमणो विजयते।